हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर मनीष करदम। एज यू नो, बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारी फिजिकल की जो बुक चल रही है उसमें काफ़ी सारे जो हमने टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के वो कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट चल रही है हमारी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स की दो यूनिट है, थर्मोडायनेमिक 1 एंड थर्मोडायनेमिक सेकेंड, और उसमें अभी हमारा चल रहा है थर्मोडायनेमिक 1। ओके, लास्ट हम पढ़ चुके थे जूल थॉमसन प्रयोग, जूल थॉमसन नियम, और आदर्श गैसों के लिए जो जूल का नियम है वो क्या है। म्यूजेट इक्वल टू जीरो, मीन्स आंतरिक जो दाब है उसका मान शून्य होता है, इसलिए जो जूल थॉमसन गुणांक है उसका मान भी क्या होता है, आदर्श गैसों के लिए शून्य होता है। पर बात करें जूल थॉमसन गुणांक की वास्तविक गैसों के लिए, तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान कुछ ना कुछ होता है पर्टिकुलर, या तो वो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। बट पर्टिकुलर जो जूल थॉमसन गुणांक है वास्तविक गैसों के लिए उसका कुछ मान होता है, एक फार्मूला जो डेरिवेट होता है इसमें, के द्वारा हम इसको निकालते हैं। आज हम वही देखते हैं जूल थॉमसन गुणांक वास्तविक गैसों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, पे अपन को अच्छे से पकड़ बनानी है। आपको कहीं पे भी कोई समस्या आए तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। ओके, किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है तो। ओके, अब हम देखते हैं जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसों के लिए कैलकुलेशन ऑफ जूल थॉमसन coefficient for real gases। अब देखिए किस प्रकार से परिकलन करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले वांडरवाल समीकरण है उसे हल करते हैं। ओके, वांडरवाल समीकरण से ओके, वांडरवाल इक्वेशन देखते हैं। वांडरवाल इक्वेशन क्या है? वांडरवाल इक्वेशन है हमारी की बात करें P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आता है अपना V माइनस बी इक्वल टू आर टी। यहाँ पे हम इनको ब्रैकेट वाइज मल्टीपल कर लेते हैं। P को V से मल्टीप्लाई किया तो ये आया P, ठीक है ना।
पी को बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का पी बी, ए अपॉन वी स्क्वायर को वी से मल्टीप्लाई किया तो एक वी से एक वी कट जाएगा, ठीक है ना, एक वी से एक वी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा ए अपॉन, और ए अपॉन वी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा माइनस का ए वी अपॉन वी स्क्वायर। ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे आएगी और इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये यहाँ तक हमें प्राप्त होगा। देखिए ध्यान से एक एक स्टेप को आप बारीकी से देखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ए बी स्थिरांकों का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ए बी स्थिरांकों का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण ए बी अपॉन वी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ए बी बी स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, को लगभग शून्य हम मान लें या फिर इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो अब हमारी इक्वेशन बनेगी ई वी माइनस ई बी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर। ये इक्वेशन हमारी निकल के आएगी, ठीक है ना। इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन को, गुड इवनिंग रोहित। देखो रोहित, मैं आपको बता दूं एक और बार कि हम वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन कर रहे हैं और उसमें हम स्टार्टिंग कर दिया, अभी हेडिंग डाली है। और वास्तविक गैसों के लिए जो समीकरण है, हम वास्तविक गैस समीकरण मीन्स वांडरवाल समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। वांडरवाल समीकरण में हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई किया जैसे पी को वी से और पी को बी से, फिर ए अपन वी स्क्वायर को वी से, फिर ए अपन वी स्क्वायर को बी से, तो फिर ये हमारी वैल्यूज आई। और इसमें ये भिन्न है, इस भिन्न को हमने क्या मान लिया है, लगभग शून्य मान लिया है। और शून्य मानने पर ये हमारी वैल्यू आई है पी वी माइनस पी वी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी। ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, क्योंकि पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी। पी वी किसके बराबर होता है, आर टी के। तो मैं पी वी और आर टी को क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। मीन्स यहाँ पे पी वी की वैल्यू रख के बाकी सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा। देखिए मीन्स जो पी वी है, ओनली पी वी मैंने रहने दिया, बाकी सारी वैल्यूज को मैंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। तो जो मेरा वैल्यू थी, है ना, वो जो प्लस में थी वो माइनस में आ जाएगी। ये हो जाएगा माइनस का, बात करें माइनस का ए अपॉन वी, और ये हो जाएगा प्लस का पी बी। देखिए ये जो माइनस में था ये यहाँ पे प्लस में हो गया और ये वी माइनस में हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसके आगे अपन क्या करते हैं, इसके आगे जो ए अपॉन वी है, ठीक है ना, ए अपॉन वी है, तो उसमें हम वी का मान लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है भाई पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी। तो वी इक्वल टू हो जाएगा आर टी अपॉन पी। तो ये v की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है ना। तो मेरा जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि पी वी इक्वल टू आर टी माइनस का ए अपॉन, ठीक है ना, माइनस का ए अपॉन जो v है, v की वैल्यू पर्टिकुलर जैसे आर टी अपॉन पी है, आर टी अपॉन पी है तो p अपॉन आर टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, p अपॉन आर टी, ठीक है। p अपॉन आर टी हमने यहाँ पे लिख लिया और इसमें ऐड कर लिया बाद बाकी का ये प्लस का पी बी, ठीक। ये जो वैल्यू है हमारी ये निकल के आए, क्लियर। अब हमने इस वैल्यू को मल्टीपल करके यहाँ पे लिख देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी, पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी
ठीक है, प्लस का पी बी। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे निकल के आई। सतीश गुजर, वेलकम, आपकी पहली क्लास लाइव है तो मोस्ट वेलकम आपका। वांडरवाल समीकरण से हम जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन कर रहे हैं। वांडरवाल समीकरण को हमने हल कर दिया है और यहाँ पे ये वैल्यू निकाल दी है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू आई है दोनों समीकरण में, दोनों पक्षों में हम क्या क्या करेंगे, पी का भाग देंगे, डिवाइड बाय पी। दोनों डिवाइड बाय पी बोथ साइड। अब यहाँ पे दोनों तरफ अपन पी का डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे पी का डिवाइड किया तो ये आ जाएगा वी आर टी अपॉन, ये क्या हो जाएगा आर टी अपॉन पी, इसमें पी का डिवाइड किया तो आर टी अपॉन पी हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का, इसमें पी का डिवाइड करेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा ए अपॉन आर टी, और इसमें पी का डिवाइड किया तो ये हो जाएगा ओनली बी, ये हमें बचेगा हमारा ओनली बी बचेगा। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है, अब देखो हम पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज भी देते रहते हैं इनको। इसे देते हैं जैसे समीकरण एक दे दिया मैंने इसे, ठीक है, और इसे दे दिया मैंने समीकरण दो। ठीक है, समीकरण भी देते चलते, समीकरण एक और समीकरण दो। अब ये जो दो हमारी इक्वेशन आई है तो स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर हम इसे क्या करेंगे, ताप के सापेक्ष अवकलित करेंगे। देखिए स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशियल with respect temperature at constant pressure। तो जैसे कि हम, जैसे जो v था, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। इक्वेशन को जैसे बात करें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये मैं कर दूंगा डेल वी अपॉन, ताप के सापेक्ष किया है तो डेल टी मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, और देखो आर टी अपॉन पी, तो यहाँ पे टी का क्या होता, टी का डिवाइड और होता, टी का और डिवाइड होता तो ये मेरा हो गया आर अपॉन पी माना गया। ओके, क्योंकि ऊपर जो आर टी था, आर टी में नीचे अगर एक टी का और डिवाइडेशन आता तो टी से टी कैंसिल हो जाता, और फिर इसमें प्लस एक नीचे आर टी था, प्लस ए अपॉन आर टी, तो आर टी में एक और टी का जब हमने डिवाइड किया नीचे तो टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू हमारी निकलेगी। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन 3। ओके, और आगे देखिए, अब हम जो समीकरण हमारा 50 है, जो इससे मतलब पहले वाला जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू आर टी ए पी, देखिए इक्वेशन 1, सॉरी, जो हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम इसके इक्वल रख देते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन 1 से जो वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
इसमें हम देखो इक्वेशन, इसमें हम कुछ चेंजेस कर देंगे इसी में ही। क्या चेंजेस करेंगे पहले वो देखिए। इसमें मैं पी बी, इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। कैसे? जो आर टी, यहाँ पे आर टी, ये जो वैल्यू थी आर टी को मैं यहाँ रख के बाकी इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। कैसे करूँगा देखो, मैं वही चीज़ पीछे करूँगा लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने पी वी माइनस क्या कर दिया, पी वी माइनस पी बी, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस का कर दिया ए पी अपॉन आर टी इक्वल टू आर टी, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आर टी कर दिया, ओके। तो अब यहाँ पे ही ये जो वैल्यू है पर्टिकुलर देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें मैंने p कॉमन ले लिया। p इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू प्लस में a अपॉन पी आर टी इक्वल टू आर टी। ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन आया, ठीक है ना। ये आर टी इक्वल टू ए अपॉन पी आर टी, ये वैल्यू मेरी आई निकल के। तो अब इस जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, दोनों और p का pt का भाग देने पर, दोनों और क्या करूँगा, pt का भाग दूँ, ओके। डिवाइड बाय p बोथ साइड, दोनों तरफ इसका भाग देता हूँ, pt का भाग देता हूँ। जब दोनों तरफ pt का भाग दूंगा तो देखिए मैं यहाँ पे भी पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे pt का भाग देता हूँ। pt का भाग दूंगा तो ये मेरा बचेगा r अपॉन p, क्या बचेगा, r अपॉन p इक्वल टू, यहाँ पे मैंने pt का भाग दिया तो p से तो p कैंसिल हो गया, लेकिन v माइनस बी अपॉन टी बचेगा मेरा, v माइनस बी अपॉन टी, ठीक है। प्लस का साइन, अब यहाँ पे देखिए p से p कैंसिल हो जाएगा, लेकिन r से t क्या होगा, मल्टीपल में आएगा, और ये a अपॉन आर टी स्क्वायर मेरा हो जाएगा। अब देखिए जो पहले, अब ये जो मेरी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 4 बना के, ठीक है। आगे मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 डिवाइड बाय पीटी, ओके। जो पीटी से डिवाइड करने पर जो मेरी वैल्यू आई है आर अपॉन पी इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी, ये वैल्यूज मेरी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। और इस वैल्यू को मैंने दे दिया इक्वेशन 4, क्या दिया मैंने, इक्वेशन 4 दे दिया। अब ये जो दोनों समीकरण आए हैं, ओके, अब इसमें समीकरण जो मेरा आरपी, जो वैल्यू निकल के आई है ये आरपी, इस आरपी की वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन 3 में मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ओके। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, देखिए भाई इक्वेशन 4 और 3 मैं क्या करूंगा, देखो मैं करने क्या वाला हूँ, ये जो आर अपन पी की वैल्यू आई है ना, इस आर अपन पी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए मेरा ये आ गया v बाय इक्वेशन 3 एंड 4, डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू v माइनस बी, आर अपॉन पी की मैं वैल्यू रख रहा हूँ v माइनस बी अपॉन टी, ठीक है।
v माइनस बी अपॉन टी, और प्लस का था मेरा a अपॉन आर टी स्क्वायर, और एक और प्लस में था a अपॉन आर टी स्क्वायर जो इक्वेशन 3 में था। अब ये जो दो दोनों वैल्यू आई हैं इसको मैं मल्टीपल ऐड करके क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन कुछ इस तरीके से, डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर v माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a, इन दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो 2a आर टी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी निकल के आई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन आई है इसे दे देता हूँ इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में मैं क्या करता हूँ, दोनों और t से गुणा करने पर, दोनों और क्या करता हूँ, t से गुणा करता हूँ। से गुणा मल्टीप्लाई बाय टी। जब मैं दोनों और t से गुणा करता हूँ तो t से गुणा करने पर क्या होगा, ये देखिए, दोनों और t से गुणा करने पर, जैसे कि ये डेल v अपॉन डेल टी है, देखिए कांस्टेंट प्रेशर, एक टी से तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया, अब मैं यहाँ टी से गुणा करूँगा तो टी से टी कट जाएगा, तो ये मेरा बचेगा v माइनस बी। ठीक है, और एक टी मैं यहाँ से गुणा करता हूँ तो एक टी से एक टी कट जाएगा, तो ये मेरा बचेगा 2a अपॉन आर टी, ये मेरा बचेगा। ठीक है, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन 6। क्या दे दिया मैंने, इस इक्वेशन 6 दे दिया। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, कुछ एक्सचेंज कर देता हूँ। क्या एक्सचेंज करूँगा, ये देखिए, अब इसमें इसमें एक्सचेंज करता हूँ कि मैं v को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं v को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, अब v को यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा तो ट्रांसफ़र करने पर देखिए क्या वैल्यू आएगी, मैं यहीं पे ही करके लिख देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा डेल, मैं इसको थोड़ा सा इक्वेशन थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं v को यहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और t यहाँ पे मल्टीपल में था ही, और ये भी मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो गया मेरा माइनस का v इक्वल टू, अब ये 2a अपॉन आर टी और ये b माइनस का भी मैंने यहाँ डाल दिया, 2a अपॉन आर टी और ये हो गया माइनस का b। अब ये जो मेरी इक्वेशन आई है इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन, क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन 6 से दे दिया। अब बात करें ऊष्मागतिकीय जो समीकरण है, ओके, उस ऊष्मागतिकीय समीकरण v, जो डेल v अपॉन डेल टी डेल एच अपॉन डेल पी, उससे जो वैल्यू है वो अपन निकाल के इसमें रख देंगे। ठीक है ना, एक ऊष्मागतिकीय समीकरण होता है, वो हम आपको लिखवा देते हैं। देखिए ऊष्मागतिकीय समीकरण क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा इसमें। ऊष्मागतिक समीकरण के नाम से ही फेमस है, नई चीज़ है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है आपकी बुक में, ध्यान रखना। ऊष्मागतिक समीकरण, के ऊष्मागतिक समीकरण की बात करें तो ऊष्मागतिक समीकरण है अपना v इक्वल टू, देखिए v इक्वल टू टी, ओके, टी क्या है इसके मल्टीपल में, और
इसमें जैसे आता है उष्मागतिक समीकरण में ही डेल वी अपॉन डेल टी, और प्रेशर कैसा होता है यहाँ पे, कांस्टेंट। और एक अपना आता है डेल एच, एंथैल्पी है वो, और डेल पी, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें से जो डेल एच, ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करके रख देंगे। अब देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे टी अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दूं, ओके, एक जो वैल्यू पर्टिकुलर निकल के आएगी, तो यहाँ पे जैसे डेल वी अपॉन डेल टी पी, यहाँ पे टी है और यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस का पी, कल टू ये मेरे आगे डेल एच अपॉन डेल पी टी। ओके, तो मेरी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसका मान आया है डेल एच अपॉन डेल पी। ओके, डेल एच अपॉन डेल पी, ये वैल्यू मेरी यहाँ पे निकल के आई है। अब मैं इसमें बात करूं, समीकरण जो पहले वाला आया है, इससे पहले अपन ने एक समीकरण निकाला था, याद हो तो देखिए कौन सा समीकरण था वो, जो हमने जूल थॉमसन गुणांक के लिए, जूल थॉमसन गुणांक का जब परिकलन किया था, जब एक समीकरण निकाला था, याद हो तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा। से पहले वाले उसमें ही आदर्श गैसों के लिए जब हमने समीकरण निकाला था, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान, देखिए क्या निकाला था, वो था हमारा डेल टी अपॉन डेल पी, और स्थिर क्या लिया था यहाँ पे, एंथैल्पी ली थी। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर वैल्यू थी माइनस का आया था 1/Cp, स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता, और ये मल्टीपल हुआ था अपना डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पे, ये वैल्यू थी जो हम जब जूल थॉमसन गुणांक है उसका परिकलन किया था हमने स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो पहले ही पहले वाली इक्वेशन है, तो इसलिए मैंने आपको वो लिखवा दी ताकि आपको दिक्कत नहीं आए इसमें। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज निकल के आई है, इस वाले समीकरण में हम मान रख देंगे किसका, ये डेल एच अपॉन डेल पी का मान इस समीकरण में हम रख देंगे। जब इस समीकरण का मान हम इसमें रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आती है। देखो इस समीकरण में ये वाला मान रखना है डेल एच अपॉन डेल पी टी का। समीकरण में मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन, इस समीकरण में जब हम मान रखेंगे तो हमारा जो कुछ समीकरण है कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है ना, इक्वल टू कौन सा साइन आएगा, माइनस का 1/Cp, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आएगी हमारी ये वाली वैल्यू। ओके, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये हो जाएगा छोटे ब्रैकेट के अंदर डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और माइनस ये टेम्परेचर से मल्टीपल में, और माइनस का वी। ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इतनी वैल्यू अपन को इसमें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मुझको करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये किस में है, प्लस में है ये, ठीक है। ये वैल्यू किस में है यहाँ पे, प्लस में। यहाँ पे याद रखिएगा क्यों, क्योंकि देखिए वी वी यहाँ पे अपन ने किसको ट्रांसफर किया, ये वी ऑलरेडी प्लस में है और अपन ने यहीं तो ट्रांसफर किया है, तो प्लस वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये टर्म है, ये टर्म ही किस में आ जाएगा, जो हमारा जो माइनस करके हमने ये वाला टर्म भेजा है, ये टर्म ही हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, देखो किस तरीके से, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा चेंज। हम्म, ये वी है, सही, आगे डाल देता हूँ, ठीक है। और ये माइनस का साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इस इधर भी थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। ये माइनस का साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से मैं कुछ एक्सचेंज करूँगा छोटा मोटा। सर पी वी स्कल टू आर टी होता है, नहीं अनुराग, अगर हम पी वी स्कल टू आर टी को कैंसिल कर देंगे ना, तो अब हमारी ये इक्वेशन ही नहीं निकलेगी, ये कंडीशन जनरेट हो जाती है। पी वी स्कल टू आर टी अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन गलत हो जाएगी फिर, क्योंकि आप देखोगे ना, तो वो जो वांडरवाल समीकरण है उससे काफ़ी सारी इक्वेशन निकाली गई हैं अलग अलग कंडीशन पे, तो सबके लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन है। इसलिए हम अगर देखो, हम भी सोचते हैं कई बार कि भाई हाँ ये यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाना चाहिए, पर हमें काफ़ी हद तक कोई एक निश्चित कंडीशन है उसी को ही फॉलो करते रहना पड़ता है, अगर हम उसका पूरा डेरिवेशन निकालना चाहते हैं, है ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी वैल्यूज है कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। अब हमारा ये माइनस का साइन आ रहा है बाहर, अब मैं इस माइनस के साइन को क्या करूंगा, कुछ बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। अब इस माइनस के साइन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो डेल टी अपॉन डेल पी, और यहाँ पे ये एच पे है। अब ये माइनस का साइन मैं अगर अंदर दे दूंगा तो अंदर की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो माइनस का साइन मैंने अंदर दे दिया, तो मैं माइनस का साइन अंदर दे देता हूँ, तो वो जो मेरी पहले वाली कंडीशन हो गई थी कि डेल वी अपॉन डेल टी, ओके। और यहाँ पे टी इसके मल्टीपल में है, और ये किस पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, और इसके माइनस में हो जाएगा वी। तो मेरी ये वैल्यूज ऐसे इंटरचेंज हो जाएगी, और ठीक है। अब इसके बाहर जो वी था, ओके, वो हो जाएगा 1/CP, ठीक है। 1/CP, 1/CP डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर टी माइनस वी। ये जो इक्वेशन है मेरी, ये यहाँ पे निकलेगी। अब ये देखिए, ये जो वैल्यूज है, ये जो हमारी वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल टी माइनस डेल माइनस वी, अब ये जो मेरी इक्वेशन है देखिए पीछे कहाँ पे निकली है इसके मान, ये रहा। ये वैल्यू का मान होता है 2a/RT-b, ये वैल्यू निकल के आती है किससे, इक्वेशन 6 से। तो बाय इक्वेशन 6 से ये वैल्यू है, अपन पुट करेंगे 2a/RT-b। देखिए अब लेते हैं हम इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एक, जो हमारी लास्ट इक्वेशन हो गई थी, अब इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन 7।
तो बाय इक्वेशन 6-7। ठीक है, तो इक्वेशन 6-7 में से जो डेल वी अपॉन डेल टी मल्टीपल में टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी, इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं। तो मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, डेल टी अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, इक्वल टू 1 अपॉन सी पी, और जो डेल वी अपॉन डेल टी टी माइनस का वी, जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ इसमें 2a अपॉन आर टी माइनस का बी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। और ये जो इक्वेशन मेरी निकली है, ठीक है ना, ये जूल थॉमसन गुणांक म्यू जे टी, इसके लिए जो जूल थॉमसन गुणांक है म्यू जे टी, उसका मान क्या हो जाएगा पर्टिकुलर, इसके लिए हम मतलब ये जो समीकरण है इससे हम टोटली इसको कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि ये जो डेल टी अपॉन डेल एच है, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे मैं म्यू जे टी भी कह सकता हूँ, जूल थॉमसन गुणांक। यही तो होता है जूल थॉमसन गुणांक, 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। और इसमें भी एक कंडीशन है, ओके, अगर मैं इस कंडीशन में म्यू जे टी अर्थात डेल टी अपॉन डेल एच का मान अगर मैं शून्य कर दूंगा, अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, एक पहली कंडीशन ये देखते हैं कि अगर म्यू जे टी इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है, तो जीरो के इक्वल होने पर जैसे जीरो के ये मल्टीपल में चला गया, तो ये जो मेरी वैल्यू है 2a अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाता है, ये b के इक्वल हो जाती है, जब म्यू जे टी की वैल्यू क्या हो, म्यू जे टी की वैल्यू में जूल थॉमसन गुणांक की वैल्यू 0 हो, ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब बात करें कि 2a अपॉन आर टी, 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन b, सेकेंड कंडीशन अपनी ये है, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन ये है, जब 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन b, जब ये ग्रेटर देन b हो तो हमारी जो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव धनात्मक मान इसका प्राप्त होगा, ओके। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर 2a अपॉन आर टी इज लेस देन b, तो इसका मान कैसा प्राप्त होगा, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो इस प्रकार से वास्तविक गैसों के लिए जो हम जूल थॉमसन गुणांक है उसके मान का परिकलन करते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जूल थॉमसन गुणांक का परिकलन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बने रहिए। आज इसको देखिए, आज इसको पूरा रिवाइज करिएगा, आज आप इस पूरे डेरिवेशन को तैयार करना घर पे, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और हर आप देखोगे ना तो पिछले कई साल ये आया हुआ भी है, इसको आपको तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। क्लियर, इसके सारे टर्म्स देखो, मैं एक एक बार और रिपीट कर देता हूँ। वांडरवाल समीकरण है, वांडरवाल समीकरण से हमने मानों को व्यवस्थित किया, बस इसमें मानों को व्यवस्थित किया, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी, आगे चले, इस वैल्यूज में ही हमने कुछ इंटरचेंज कर दिया, ए अपॉन वी है तो इसमें मैंने वी की वैल्यू रख दी आर टी अपॉन पी, और इस इक्वेशन को निकाला पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी प्लस पी वी, इक्वेशन 1 दोनों, और मैंने क्या किया, पी का भाग दिया तो मेरा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष तो ताप के सापेक्ष अवकलन किया तो इक्वेशन 3 आ गया। फिर इक्वेशन 1 थी उसमें मैंने आर टी का डिवाइड किया और पी टी, देखिए
यहाँ पे मैंने क्या किया, आर टी का डिवाइड किया इक्वेशन 1 में, आर टी का डिवाइड किया और पी टी से इसको गुण भाग दे दिया, पीटी का भाग दे दिया। तो मेरी जो वैल्यू है बिल्कुल मैंने जो देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में दोनों और पीटी का भाग दे दिया, और दोनों और पीटी का भाग दे दिया तो मेरी आर अपॉन वी, वी माइनस बी इक्वल टू टी ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरी पुट हुई। और ये जो वैल्यू मेरी यहाँ पे आई, इस वैल्यू को मैंने दे दिया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में यहाँ पे इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 की मैंने वैल्यू रखी, वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने पर ये जो वैल्यू है वी डेल वी अपॉन डेल टी, वी माइनस बी अपॉन टी ए अपॉन आर टी स्क्वायर, और ए अपॉन आर टी स्क्वायर आया, तो इससे ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ए अपॉन आर टी स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा 2 आर टी स्क्वायर आ गया। अब मैंने दोनों पक्षों में क्या किया, टी से गुणा कर दिया, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे टी से गुणा किया, टी से टी कैंसिल, एक टी से यह टी कैंसिल, और फिर ये जो वैल्यू आई, वैल्यू में मैंने क्या किया, वी को यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया, तो वी यहाँ पे किसका हो गया, वी यहाँ पे आते ही माइनस का हो गया, ओके, बी यहाँ पे आते ही माइनस का हो गया, तो ये जो मेरी वैल्यू है 2a अपॉन आर टी माइनस बी, ये निकल के आई, इसे मैंने इक्वेशन 6 बोल दिया। इक्वेशन 6 उष्मागतिकीय समीकरण, ये अलग चीज है, ये कोई आपने शायद प्रीवियसली पढ़ा नहीं है, लेकिन एक उष्मागतिकीय समीकरण होता है, उसका मान होता है v इक्वल टू टी डेल वी डेल टी पी डेल एच अपॉन डेल पी, ये वैल्यू होती है। इस पर्टिकुलर वैल्यू में से हम इनको डेल एच अपॉन डेल पी की मान निकालना है, जो कि होता है v माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, टी से मल्टीप्लाई करके एट कांस्टेंट प्रेशर। समीकरण में मान रखना है, जब इस समीकरण में हमने ये मान रखा, मान में माइनस के साइन को अंदर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, डेल वी अपॉन डेल टी मल्टीप्लाई में टी माइनस वी आ गया, और ये जो वैल्यू थी इक्वेशन 6 में हमने ये वैल्यू रख दी इक्वेशन 7 में, और जब हमने ये वैल्यू रखी तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।